अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज़ जुमा के दिन एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया, जिसने कम अज़ कम जो 16 महीने की हुकूमत थी उसको हिला कर रख दिया है। और जो 13 से 14 सियासी पार्टियां थीं उनमें बड़ी अत्थल पत्थल सी पैदा हो गई है और वो तमाम के तमाम केसेस खुल गए हैं जो इस नैब तरमीम के ज़ेर असर ख़त्म कर दिए गए थे या दूसरी अदालतों को शिफ्ट कर दिए गए थे। वो तमाम के तमाम केसेस बहाल कर दिए गए हैं। इसके मुतल्लिक़ आप बड़ी तफसीलात जान चुके हैं, लेकिन मैंने आज आपको बताना है कि ये बहुत बड़ा अगरचे फ़ैसला है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसे रिवर्स ना किया जा सके। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं और सोचा जा रहा है कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। इस फैसले को, यानी नैब तरामीम कालअदम करार दिए जाने के जस्टिस उमर अता बंदयाल के फ़ैसले को कालअदम कैसे करार दिया जा सकता है, उसके लिए जनाब जो कानूनदान है मिल बैठे हैं और उनका कहना यह है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। बस फ़कत एक हफ़्ते में, यानी जो कमिंग हफ़्ता है जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, उस हफ्ते में इसको ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा वो मैंने आपको बताना है। सबसे पहले ये तो देखें, भौचाल तो कम से कम आ गया है। इस फैसले से एकदम ना सिर्फ हुकूमती मशीनरी बल्कि तमाम की तमाम सियासी जमातें एकदम लर्ज़ उठी हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये जो पिछले दिनों ज़लज़ला आया था, तुर्की में आया हो, दीगर शहरों में आया हो, उनके साथ तो इतना भौचाल नहीं आया जितना इस एक फ़ैसले से आया है। क्यों? तकरीबन 500 के करीब फैसले ऐसे हैं, केसेस ऐसे हैं जो कि अब बहाल हो जाएंगे और विद इन वीक, यानी एक हफ़्ते के अंदर अंदर बहाल हो जाएंगे। और उसके नतीजे में अगर लोग उस वक्त गिरफ़्तार थे तो अब वो गिरफ़्तार किए जाएंगे, और अगर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी तो अब फ़र्द जुर्म आयद हुई। यानी जिस पोजीशन पर आज से 16 महीने पहले वो ये केसेस मौजूद थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर और उसी जनाब स्टेज पर ये केस वापस चले जाएंगे। पहली बात तो ये बता दूं कि ये केसेस इतने आसान नहीं हैं। अगर इतने केसेस ये आसान होते, मतलब इनके दरमियान कोई एविडेंसेस ना होती और इनको ख़त्म करना आसान होता, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे जिसमें गवाह मुकर जाते हैं, जिसमें इस्तगासा जनाब अपनी सूरत हाल तब्दील कर लेता है, अपनी प्ली को तब्दील कर लेता है। ये इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इख्तियार ही ना किया जाता जो तरीक़ाकार इन्होंने इख्तियार किया है। ऐसे में फिर वही तरीक़ा के केसेस को मेरिट पर ख़त्म कराया जाता। तो ये बात तो तय है कि ये केसेस मेरिट पर ख़त्म नहीं हो सकते, इस वजह से इनको तरमीम लाकर कालअदम कराना पड़ा। अच्छा, दूसरा कौन कौन सद में आए, यानी 250 से ज़ायद जो सियासतदान और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जद में आए, जिनमें एक साबिक़ के सदर हैं, सदर आसिफ जरदारी साहब। और मुझे नहीं पता कि वो सदर बने हुए उन्हें बड़ा अरसा हुआ और वो अब इस वक्त रिटायर भी हो चुके, अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुके। उसके बाद 2 सदूर अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो साहब अभी तक उन्हें सदर जरदारी और सदर जरदारी साहब कहते हैं। बहरहाल वो इसकी जद में है। इसके अलावा 6 वज़राए आज़म हैं। कौन कौन से? मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब। यानी 50% जो इसको पूरा करता है, इस क्राइटेरिया को, वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून है। उसके अलावा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। इसी तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी इस केस की जद में आ रहे हैं और उन पर भी केस शुरू हो जाएंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी नैब ज़दा हैं। उन पर भी एक नैब का केस था जो इस कानून के आने के बाद ख़त्म हो गया था, अब वो भी बहाल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये बड़ा फ़ैसला है और इसके असरात बड़े बड़े दूररस हैं। पूरा का पूरा नून लीगी ख़ानदान, उसमें जनाब शहबाज शरीफ के साहिबजादे, उनकी साहिबजादियाँ, उनके दामाद, मियाँ नवाज शरीफ के साहब के साहिबजादे, उनके जनाब बेटी और बाकी लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं। और नून लीग की तकरीबन पहले लेयर की, यानी आला दर्जे की जो तमाम की तमाम क़यादत है, वो सारी नैब ज़दा है। मतलब उन सब पर नैब केसेस हैं और वो नैब केसेस मतलब जिसे कहते हैं ना ओपन एंड शट, मतलब उनके सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। उनको ख़त्म करना आसान नहीं है। अगर ख़त्म करना, में जैसे मैंने पहले कहा, तो बड़ा आसान था कि आप मुद्दई को मुकर जाता, कोई और मुकर जाता और इसी कानून के अंदर रहते हुए हल निकलता। लेकिन जब
कानून के अंदर रहते हुए कोई हल नहीं निकला तो फिर कानून को ख़त्म करना पड़ा। दूसरी तरफ देखिए तकरीबन पूरी पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी की तमाम जो क़यादत पहले दर्जे की, खुर्शीद शाह हो, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह हों, कायम अली शाह हों, नासिर शाह हों, शर्जील मेमन हों, मतलब टालपुर हों, उनकी सिस्टर हों, मतलब आसिफ जरदारी साहब की बहन हो फरियाल तालपुर साहबा, मतलब सारे के सारे तकरीबन इसकी जद में आ रहे हैं। अब ये होगा क्या? अब दो है, ये है कि होगा क्या? पहली बात तो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अगर अपने निगरान सेटअप को तूल देना है और वो चाहते हैं कि जनाब ये मामला ऐसे चलता रहे, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर तो जनाब फैसला आ गया और इसको रोक लेते हैं, और जो ज़रा तू तड़ा करे उसे उठा लो। उसके सर पर एक मतलब तलवार है, जो अब सर पर नहीं है बल्कि गर्दन पर और शारक के करीब जनाब तलवार मौजूद है, और उसे पता है कि आगे मुझे मौत है और खाई है, और पीछे जनाब भी खाई, आगे पहाड़ है, और मैं कहीं और जा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अगर इससे जनाब कंट्रोल जो नहीं होते उनको साहब ज़रे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और तो साहब ज़रे सबको इस सिस्टम के अंदर तवाज़ुन लाने के लिए ये फ़ैसला ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जनाब वापस आ रहे, 21 अक्टूबर की उन्होंने डेट भी दे दी थी, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आता और बहुत मुश्किल नज़र आता है। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे। इन तरामीम के बाद रिस्क कम हो गया था, और बाकी जो थोड़ा बहुत रिस्क बचा था उनको उम्मीद थी कि वो अदालतों के ज़रिए एक स्टे ऑर्डर ले लेंगे और उससे मामला उनका हल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। सबसे जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने की है, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत पर काम हो रहा है, और जब तक वो यकीनी बना नहीं ली जाती वो वापस नहीं आएंगे, यानी उसके बाद ही तशरीफ़ लाएंगे। अगरचे बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा जी 10 लोग उनका इस्तकबाल, 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल होगा। हालांकि खाक तारीख़ी इस्तकबाल होगा जब आप 26 रुपये पेट्रोलियम, यानी आज 15 सितंबर को आपने 26 रुपये पेट्रोलियम फ़ी लीटर जनाब रेट बढ़ा दिया और 331-32 रुपये आपने कर दिया। ऐसे में अवाम के पास क्या जान होगी, उनके अंदर क्या सक्कत होगी? उनके पास तो अब एहतजाज करने की सक्कत भी नहीं रही, वो क्या इस्तकबाल करेंगे और क्या करेंगे। और दूसरी तरफ एक और बात कि वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब इस हवाले से नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत अहम बात कर चुके हैं। वो कह चुके हैं, वो कहते हैं जी देखें, सेहत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है और बीमार किसी वक्त भी हुआ जा सकता है। मिसाल हमारे जजेस थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब हैं, वो बीमार हो गए, उससे मतलब उससे पहले देखें जनाब जो दूसरे जज थे वो बीमार होते रहे, और उससे पहले सियासतदान बीमार होते रहे। अगरचे मियाँ इमरान खान साहब को अब जेल में गए हुए तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं, वो अभी तक बीमार नहीं पड़े, लेकिन बहरहाल सारे बीमार पड़ते हैं, और ये भी ऐन मुमकिन है कि जब इसी 21 अक्टूबर का दिन आए पता चले कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अचानक बीमार पड़ गए और डॉक्टरों ने उनको सफ़र करने से मना कर दिया है और फौरी तौर पर वो वापस नहीं आ सकते, ये ऐन मुमकिन है। दूसरी तरफ हम देखें जनाब कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है जी कि पहले 2 चीज़ें कही हैं, या तो कहते बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा जी ये बदनीयती पर मबनी फ़ैसला है, लेकिन साथ वो कहते हैं जनाब कि हम क्या भुगतें, अब भुगतेंगे इमरान खान क्या भुगतेंगे, वो तो जेल में मौजूद है, और ये तो आप जो बाहर फिर रहे हैं और जनाब दौलतियाँ मार रहे हैं और जनाब खुश हो रहे हैं और जनाब पिंगे डाल रहे हैं, ये तो आपके लिए, आप आएँ माशाल्लाह से, वो तो जेल में मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, उसका नैब केसेस ने क्या बिगाड़ना है? जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे इस सिस्टम ने यरगमाल बनाया हुआ है और जेल में डाला हुआ। 186 मुकदमात हैं, तो 186 वो जनाब दहशतगर्दी के हों, कत्ल के हों या नैब के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिस्टम बाहर नहीं आने दे रहा, तो वो जनाब ऑलरेडी मौजूद है। असल बात तो ये है कि आप आएँ, आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ। और फिर दूसरी बात जहाँ तक सिस्टम की है, इमरान खान तब होता, उसके लिए परेशानी होती कि जब सिस्टम उसकी हिमायत कर रहा होता, सिस्टम उसको उसके बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता, ये जो रियासत है वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती। ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो रियासत का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक शख्स बेगुनाह है, रियासत को पता है, सबको पता है कि वो बेगुनाह है, वो एक मुकदमे में ज़मानत लेकर आता है, आगे 10 तैयार होते हैं,
उनमें उनको पकड़ लिया। परवेज़ इलाही की मिसाल देख लें, यानी बाकी बहुत सारे, यानी सिस्टम पर से एतबार ही उठ गया है। और अब ये उनके लिए शिकंजा है जो इस सिस्टम से बाहर चले गए थे और अपने आप को बहुत फन्ने खान समझते थे, ये उनके लिए। लेकिन अगर जनाब इसको नहीं चाहती, सिस्टम चाहता है कि ये जनाब फैसला अंडू हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। अब अगर इन लोगों को, यानी इन 6 वज़ीर-ए-आज़म को और एक साबिक सदर को अगर सिस्टम गिरफ्तार नहीं करना चाहता, रियासत गिरफ्तार नहीं करना चाहती, तो उससे क्या पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पहले बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, कौन सा उन पर अमल दरामद हुआ? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर सिस्टम नहीं चाहता, हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और फ़र्ज़ करो इसको सेट असाइड करना है, उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन में आमतौर पर कहते हैं कि 99% तक वही फैसला आता है जो पहले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। खुद ये चीफ जस्टिस जो मौजूदा मतलब बनने जा रहे हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल में 18 अगस्त को 18 सितंबर को उन्होंने हलफ उठाना है। यही चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही उनको जनाब उनके खिलाफ फैसला आ चुका था और वो रिव्यू पिटिशन में गए थे और उन पर वो जायदाद वगैरह वो सारे जो मामला हल हो गए थे। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब खुद हमारे सामने मिसाल हैं कि उनका रिव्यू पिटिशन में उनके खिलाफ केस ख़त्म हुआ है, तो अब भी ख़त्म हो सकता है। अब चीफ जस्टिस जो होंगे वो नहीं होंगे, वो पुराने बंदियाल साहब चले गए और ख़ुद काजी फायज़ ईज़ा साहब इसमें आ सकते हैं, तो रिव्यू पिटिशन में उठ सकता है, या रिव्यू पिटिशन में कम से कम इस पर स्टे आर्डर दिया जा सकता है। या बिलफर्ज रिव्यू पिटिशन में नहीं करना तो और बहुत सारा तरीका है, किसी की तरफ से आप एक रिट पिटिशन दायर करें और उस पर जनाब आज खुद नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस साहब एक 3 रुकनी ये बेंच का फैसला 2-1 से आया था, उसे आप 5 रुकनी बेंच बना दें। जब 5 रुकनी बेंच पहली समाअत में इस पर हुक्म इम्तनाई दे सकता है और इस फैसले को, इस यानी नैब तरामीम को कालादम करार दिए जाने वाले जस्टिस बंदियाल के फैसले को कालादम करार दे सकता है, तो ख़त्म हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं। असल बात यह है कि वही चलेगा जो सिस्टम चाहेगा, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, जो ताकतवर चाहेंगे। और अगर वो नहीं चाहते तो कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, फिर चल सो चला है, फिर जो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। लिहाजा ये फैसला तो अहम है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस पर अमल दरामद करना है या जो हमारा सिस्टम है वो करप्ट लोगों को अगर सज़ा नहीं देता तो उससे कोई भी मसला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।